अब ध्यान से देखना, नाउ क्या ये जो ये ग्रीन कलर से है, क्या अब ये पैरेललोग्राम हो गया? क्यों, ये वाली साइड इसके पैरेलल आपको दी थी और वो वाली आपने पैरेलल बना दी, तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो नाउ AECD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमने कर लिया काम। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सिंस AECD is a parallelogram, therefore क्या ये AD इसके पैरेलल तो है ही, इक्वल भी होगी ना, तो therefore AD is equal to EC। रीजन क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। आ रही है इतनी बात समझ में? आ रही है? AD और किसके बराबर है? BC के भी बराबर है। AD इज इक्वल टू BC गिवन, therefore BC इज इक्वल टू EC, BC इज इक्वल टू EC। क्या ये दोनों लाइनें आपस में बराबर हो गई? अब क्या करने वाले हम? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ये, यानी कि ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 बराबर है। therefore एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बताओ, इतना काम मैंने तुम्हें करके दे दिया, अब तुम्हें A और B को बराबर प्रूफ करना है। इनके भी नाम दे दें। बेसिकली आपको 3 और 4 को बराबर प्रूफ करना है, 3 और 4 को बराबर प्रूफ करना है। एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, लीनियर पेयर। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज ऑल्सो 180 डिग्रीज। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्रीज, को इंटीरियर एंगल्स दोनों बराबर हैं, तो इसका नाम दे दो इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करो, 1 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 2 का मतलब हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। मुझे चाहिए कौन से लास्ट में, प्रूफ कौन से करने बराबर? 3 और 4। अब बताओ, 1 और 2 तो इक्वल है, तो आपस में कट जाएंगे, तो बचा क्या? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, दैट इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो पहला पार्ट आपका प्रूव हो गया। लंबा खेल है भाई पहला पार्ट प्रूव करने में। ठीक है, तो समझ में आ गया कि नहीं?